नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग अपने घर में स्वस्थ हैं और पढ़ाई समय समय पर कर रहे होंगे। आई होप दैट ऑल आर स्टडिंग वेल एट प्रॉपर टाइम्स, इज़न्ट इट चिल्ड्रन? यस। तो चिल्ड्रन, ये एक समरी वीडियो है, यानी सारांश है ये बस्ता और जूता का। यानी ये पूरे पाठ में हमने क्या किया, इसमें क्या सीखने को मिला, तो इसके बारे में बहुत जल्द मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 5 हमारे मंजरी किताब से, बस्ता और जूता। बस्ता का मतलब है बैग और जूता का मतलब है शूज़। तो बस्ता और जूता कहाँ पे इस्तेमाल होता है? विद्यालय जाते हैं तब, है ना। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है, हमें इस पाठ से सीखने को क्या मिला, सीखने को क्या इस पाठ में क्या सीखेंगे? ठीक है, इसमें पहला है कि हम सीखेंगे कि कभी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, हमेशा आसपास की जगहों का साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अपनी चीज़ें अपने तरीके से सही जगह पे उपस्थित, सही जगह पे व्यवस्थित रखनी चाहिए, माँ बाप की, मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए कामों में। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी आदतें के बारे में इस पाठ में हम सीखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस पाठ में है क्या। ठीक है बच्चों, तो इसमें था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम परेश। तो उसका जूता और उसका बस्ता, इन दोनों के बीच में संवाद होता है। जूता अपनी कठिनाइयाँ बस्ते को बताता है और बस्ता अपनी कठिनाइयाँ जूता को बताता है। तो पहले में बताता है कि बस्ता बोलता है कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि परेश अपनी किताबें कॉपियाँ मेरे बस्ते में मेरे अंदर ठूस ठूस कर भर लेता है, और उसके साथ में वो क्या और डाल लेता है, कूड़ा कबाड़ा भी डाल लेता है, मीन्स वेस्ट, unnecessary things also he fills inside the bag which is not necessary, है ना। और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि जूता कहता है कि हाँ, मैं भी उससे परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, इधर उधर ठोकरे मारकर चलता है, घिस घिस कर चलता है, अगर कुछ नहीं तो दीवारों पर ही लात मारते हुए चलता है। सो ही कीप्स किकिंग हियर एंड देयर एंड ही डज़ नॉट यूज़ मी प्रॉपरली, दिस वॉज टोल्ड बाय द शूज़। तो ऐसे करके दोनों अपनी कठिनाइयाँ बताते हैं पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में बताता है कि कैसे इसको व्यवस्थित रखा जा सकता है, और ये भी बताता है कि कैसे उसने रवि की किताब चोरी कर ली थी कक्षा से, है ना। रवि की किताब चोरी करके वो अपने बस्ते के अंदर डाल के ले आया, जो कि बस्ते को अच्छा नहीं लगा। तो ये हमने दूसरे वीडियो में इसके बारे में सीखा था। तो बस्ता कहता है ये चीज़ मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो वहाँ से तीसरी वीडियो में हमने ये देखा कि जूता भी कहता है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि बबलू के कंचे, बबलू भी उसी का क्लासमेट है परेश का, तो उसके कंचे उसने चोरी करके जूता में आगे की ओर, इन द फ्रंट ऑफ शूज़ ही हिड इट एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट इट होम, छुपाकर घर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब रहा क्योंकि जूते ने सही समय पर उसको धीरे धीरे से अपने जूते से बाहर निकाल फेंका। और उसके बाद में घर जाने के बाद में क्या हुआ, उसे बहुत यानी चोट लगी। कैसे? क्योंकि परेश ने गुस्से में आकर उस जूते को ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया, यानी गिरा दिया। सो तीसरे वीडियो में हमने ये भी सीखा, और उसके बाद में हमने सीखा कि बस्ता और जूता दोनों एक तरकीब सोचते हैं कि क्या करें। हम लोग बुरा तो चाहते नहीं हैं परेश का, लेकिन परेश के बारे में, परेश को कैसे सुधारें, कैसे अच्छी आदतें के बारे में उसे बताएं, उसे उत्साहित करें कि अच्छी आदतें, हमेशा हर बच्चों को अच्छी आदतें करनी चाहिए, लेनी चाहिए, सबसे सीखनी चाहिए, हमेशा अच्छी आदतों का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे करके दोनों आपस में संवाद करते हैं, और फिर आखिर में ये पार्ट एंड होता है कि उन्हें लगता है कि शायद कोई आ रहा है, तो ऐसे करके ये पार्ट एंड होता है। तो बच्चों, इस पार्ट से हमने क्या सीखा था कि हमें अपनी चीज़ें हर जगह पर व्यवस्थित रखनी चाहिए, है ना। अगर स्कूल से आते हैं, विद्यालय से आते हैं, माँ बाप को करने के बजाय हम अब इतने बड़े तो हो गए हैं कि हम अपनी चीज़ें
whatever things we wear, our dress, school bag, school shoes, it can be placed or it can be kept in a proper way, in an organized way, wherever it has to be kept. So we learned this from the story. Or what else we learned? We should not steal things. चोरी नहीं करनी चाहिए wherever we are, ना किसी के घर में, ना विद्यालय में, कहीं पे भी हम रहे, चोरी नहीं करनी चाहिए. वी शुड नेवर लाई टू एनी वन, नॉट ओनली आवर पेरेंट्स और टीचर्स, नॉट ओनली फ्रेंड्स, कोई भी हो, किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. और हमेशा हमें अपनी भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हमारे आसपास की जगहों का भी साफ़ सफाई रखना चाहिए. और घर में मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए. So many good things we have learned in this chapter, isn't it, children? And after that, in the third video, I have done all the book pack exercises. We have done with Shrutlek, meanings, muhavre, one line answers. We have discussed all the things. I have told the answer in the video and also have given you the notes, children. उसके बाद में थोड़ा सा ग्रामर में हमने सीखा था कि ये व्यक्तिवाचक संख्या क्या होता है. आई टोल्ड दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. संख्या के रूप में संख्या का पहला कैटेगरी है व्यक्तिवाचक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं. इट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो प्रॉपरली स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन. तो ये था, हमने व्यक्तिवाचक संख्या सीखा. उसके बाद में ग्रामर में हमने प्रीपोजिशंस का, के, की, किस समय में कैसे लगाते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं, ये हमने सीखा था. और उसके बाद में हमने क्या सीखा? यस, नेक्स्ट पेज में 34 नंबर पेज में हमने सीखा कि आगत स्वर क्या होता है. आगत स्वर विदेशी शब्द ही कहलाते हैं, यानी बाहर से आए हुए शब्दों को, विदेश से आए हुए शब्दों को, जिसे हम हिंदी में भी वही बोलते हैं और आजकल इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी. तो इन सब को लिखते भी कैसे हैं? ऊपर चंद्र, और बोलने के समय मुंह पूरा खुलता है, जैसे डॉल, हॉल, कॉपी. तो इन सब को बोलने का तरीका कैसा है और इन शब्द को लिखते कैसे हैं, और ये विदेशी शब्द है, ये सब के बारे में हमने देखा था. और पर्यायवाची शब्द, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, है ना, इसके बारे में भी हमने जाना था. ये 4 पर्यायवाची दिए थे, उसके बारे में हमने देखा. और फिर वचन बदलो, एक वचन और बहुवचन के बारे में देखा कि अगर एक वचन में दिया है तो उसे बहुवचन में बदलना है, अगर बहुवचन दिया है तो उसे एक वचन में बदलना है. इन्हें हम वचन कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल्स. और उसके बाद में हमने देखा कि मुहावरे और उनके अर्थ को मिलाना है ना बच्चों. और बाद में मैंने खेल में जो एक्टिविटी था वो आपको गृह कार्य यानी होमवर्क के बेस पे दिया था, क्योंकि ये आप लोग बेहतर जानते हैं इसमें क्या करना है. ओके चिल्ड्रन. तो एक और बात चिल्ड्रन, इन दिस समरी वीडियो में आप लोगों से इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, गौर से सुनो. प्लीज़ लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली. नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एवरी मंथ वी विल बी गिविंग यू 4 एक्टिविटीज़ फॉर यू टू डू. ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लिखने के तौर पे, रीडिंग के तौर पे, लिसनिंग के तौर पे. तो किसी भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग, तो इन 4 के बेस पे हो सकता है. ठीक है, तो इन 4 पे बेस पे आप लोगों को मैं फर्स्ट वीक में 2 एक्टिविटी दूंगी, पूरे महीने के जो भी कराऊंगी 2 एक्टिविटी फर्स्ट मंथ में दूंगी और 2 एक्टिविटी आपको नेक्स्ट सेकेंड वीक में दूंगी. तो ऐसे करके 2 वीक्स के अंदर आई विल बी गिविंग यू 4 एक्टिविटीज़. बट एट द एंड ऑफ द फ्राइडे, एवरी फ्राइडेज हिंदी का होमवर्क का सबमिशन डेट है, जो आप लोगों को द फ्राइडे ऑफ द लास्ट मंथ यानी जुलाई महीने के लास्ट फ्राइडे जो भी है, मे बी इट इज़ 31st इज़ फ्राइडे, यू हैव टू सबमिट एनी 2 एक्टिविटीज़, वट एवर यू फील लाइक डूइंग. If it is recording, you have to record and send. If it is listening, you have to listen and answer the questions. If it is writing, you have to make a project kind, neatly write it and send it to my Google Classroom. Okay, so you can either send the copy or record and send, or you can speaking, you have to record your voice and send, or listening. Okay, so there are many activities we have framed for you all. I hope you all will enjoy doing all these things, and you also have 15 days of good time to do it. आप लोगों के पास में 15 दिन का टाइम भी है, वक्त भी है, but I want each and everyone have to do the activity and post it.
ओके, वॉट एवर इज़ द एक्टिविटी, 4 एक्टिविटीज़ में से यू कैन चूज़ एनी 2 एक्टिविटीज़ एंड पोस्ट इट टू मी. I will correct it and I will return you back. So I hope children it is very clear. So see to the activity, I will be posting it in the Google Classroom. 2 activities differently. I will write what is activity 1 and what is activity 2 in first week and in the second week also. So always see the activity properly and think it over which you can do it in a proper way, and then you can send it to me before 31st of August. The last Friday is the submission date. After that it is not acceptable. I hope children this lesson was really helpful. We have learned many good things because of this lesson. So each and every chapter I will be doing the summary which you will have the moral of the story, क्या सीखा क्या नहीं, okay, here onwards. And please listen to all the videos carefully, and if any doubts please leave your doubts in the comment box. I will be glad to help you all. मैं आप लोगों को वहाँ पे आपके doubts जो भी होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी. Okay children, have a good day, be safe at home.